हेलो। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से आया हूँ एक नई सीरीज लेके। आई हैव डिजाइन्ड अ कोर्स कॉल्ड मोशी मैनेजमेंट मंत्र. दिस कोर्स इज बेस्ड ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल्स. और इस कोर्स में ऑलमोस्ट 100+ मैनेजमेंट स्किल्स इनकॉर्पोरेट की गई हैं. प्लस ये एडुटेनमेंट फ्रेमवर्क पे है जिसमें एंटरटेनमेंट का भी अंश है सीखने के लिए. पहली बार वर्ल्ड में बुक के साथ, फॉर्मल बुक के साथ स्टोरीज को कॉमिक फॉर्म में भी दिखाया गया है. इसको पढ़ सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे. तो आज पहला वो तो ये जो सीरीज है इसमें क्या नया है, क्या क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, एकदम नोबल है, एकदम एकदम फ्रेश है. और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही डायनेमिक है, जस्ट इन टाइम है, JIT, जो शायद और जगह अभी प्रिपेयर नहीं हुई है, वो इस कोर्स में आपको मिलेंगे. उस पे बातें हैं. तो आज पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आई कार्ड वर्सेस आई कॉर्ड. सो आई कार्ड आपको पता है, आइडेंटिटी कार्ड. और आई कॉर्ड मतलब EYE, आई कॉर्ड. तो पीछे आंख के साथ जो कॉर्ड जुड़ी हुई है उससे हम क्या देखते हैं. तो एक आई कार्ड आपका फिजिकल वर्ल्ड को समझने और देखने और दिखाने का जरिया है. तो आई कॉर्ड आपका इनविजिबल वर्ल्ड को, तो जो कुछ इस फिजिकल वर्ल्ड में चल रहा है, एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी चलता है दैट इज द आउटकम ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड, जो नहीं दिखता है. तो हम जो सोचते हैं वो नहीं दिखता है, लेकिन सोच का परिणाम, रिजल्ट हमें दिखता है. तो हम ये मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है. ऐसा नहीं. जो एक्टिविटी पीछे चल रही है, हमारा गुस्सा, हमारी खुशी, हमारे इमोशंस, ये हमें नहीं दिखते, किसी को नहीं दिखते. हम किसी और के इमोशंस हो ये सब को नहीं देख पाते. उनका कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं. लेकिन वही बाहरी वर्ल्ड में अपना रिजल्ट दिखाते हैं. मेरा गुस्सा, मैं कुछ तोड़ दूंगा, किसी को कुछ बोल दूंगा, तो वो रिजल्ट दिखा गुस्से का. लेकिन गुस्सा कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना इंटेंसिटी में काम कर रहा है, वो कोई नहीं देख पाता. तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है. जो इसको समझ लेता है वो उसमें कितना, उसकी पर्सनालिटी में कितना फर्क आता है, कितना उसको बेनिफिट मिलता है. ये टॉपिक मोशी मैनेजमेंट मंत्र का पहला टॉपिक मैं ये ले रहा हूँ. तो सॉरी, थोड़ा बहुत फॉर्मल होगा, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल होगा. और ये वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So my question is, why capable people still struggle in their career? सब कुछ है उनके पास, कैपेबल है, स्किल है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल क्यों करते हैं कैरियर. तो हैव यू एवर फेल्ट इट? कभी आपने ऐसा सोचा है? हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो. यू आर वेरी केपेबल बट स्टिल नॉट ग्रोइंग एट द पेस यू शुड ग्रो. यू वर्क हार्ड, यू थिंक क्लियरली, आपकी सोच बहुत क्लियर है, बहुत मेच्योर है, बट समहाउ people don't understand you और योर एफर्ट्स. वो आपको मिस इंटरप्रेट करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मिसजज करते हैं. ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए. जस्ट स्पेंड 10-12 मिनट्स और उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा. तो बहुत सारे हम सब लोग, मोस्ट पीपल बिलीव दैट कि आवर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन नॉलेज और डिग्रीज, डिप्लोमास, हार्ड वर्क. यही सब दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ये सब है तो हम ग्रो करें. बट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, कि क्या ये बात पूरी तरह सही है? और
अगर है तो व्हाई डू सम पीपल विद एवरेज स्किल्स ग्रो फास्टर? अभी पिछले 2-3 दशकों में यह देखा गया है कि आज की डेट में इंटरनेट या टेक्नोलॉजी में जो लोग रूल कर रहे हैं, ज्यादातर के पास हाई डिग्री नहीं थी, हाई नॉलेज नहीं थी। हार्ड वर्किंग हो सकते हैं लेकिन वो ज्यादा स्मार्ट वर्किंग थे, स्मार्टली वर्क करते थे, और वो आज भी रूल कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी नॉलेज है, बड़ी डिग्रीज हैं, हार्ड वर्किंग है, वो उनके अंडर में है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसे लोग क्यों स्टक हो गए? क्या चक्कर है? वाई डू पीपल मिसअंडरस्टैंड यू इवन व्हेन योर इंटेंट इज राइट? आप सही सोचते हो, सही समझते हो। वाई डू डिस्कशंस टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स? आप कुछ डिस्कस करते हो, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। पीपल थिंक दैट यू आर नॉट लॉजिकल। वाई? सोचिए कभी ऐसा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट योर कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी पे कोई शक व शुबा नहीं, आपके हार्डवर्क में कोई डाउट नहीं है। द प्रॉब्लम इज द लेवल एट विच यू आर ऑपरेटिंग। आप जिस लेवल से ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट मतलब दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, वहां पे कुछ सुधार की जरूरत है। इन सिंपल वर्ड्स, मोस्ट पीपल ऑपरेट फ्रॉम देयर आई कार्ड, एक्सटर्नल वर्ड। मैं क्या हूं, मेरा रुतबा क्या है, मैंने कितना पढ़ा है, मेरा नॉलेज कितनी है। हम्म, ये सारा कुछ जो आता है ये आई कार्ड की चीजें हैं। योर आई कार्ड इज योर नेम, योर रोल, योर अचीवमेंट्स, योर विजिबल एक्सटीरियर आइडेंटिटी। दिस इज हाउ द वर्ल्ड सीज यू। आपको दुनिया जैसे देख रही है, आप उस पर रोज वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ। और दुनिया जो आपको बता रही है आप ऐसे हो, आप अपने आप को वैसे ही देखने लगते हो। तो क्या हो रहा है, सब बाहर का ही चल रहा है मामला। ठीक है ना? अब ऐसी जगह पे आपको ये सोचना होगा, देयर इज अनदर लेयर, एक और लेयर, विच मोस्ट पीपल नेवर अंडरस्टैंड। आप भी दूसरों की नहीं समझ पाते और दूसरे आपकी नहीं समझ पाते। एंड इसको मैं कहता हूं, आई कॉल इट आई कॉर्ड। EYECORD। आई कॉर्ड इज योर अवेयरनेस। आप कितना कुछ समझते हो, समझ सकते हो, पता रखते हो। योर एबिलिटी टू रीड सिचुएशंस, कितनी जल्दी चीजों को भांप लेते हो, पढ़ लेते हो, एनवायरनमेंट को समझ लेते हो। योर कनेक्शन विद द इनविजिबल पैटर्न्स। हम लोग क्या होता है, ज्यादातर पढ़ाई में भी पढ़ाया जाता है, पैटर्न्स पे बात होती है, पेयर, पैटर्न, सीक्वेंस। पैटर्न वही है जो दिख रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एनर्जीज, चीजें, ये सारा कुछ विजिबल पैटर्न्स पे बात करते हैं। लेकिन इनविजिबल पैटर्न्स, क्या क्या अंदर चलता है, क्या क्या पीछे चल रहा है, उस पे ना तो कोई बातें होती हैं, ना कोई पढ़ाई है ऐसे। Your connection with invisible pattern plays a very critical role in your life, in my life. Your deeper intelligence, जो अंदर का डीप इंटेलिजेंस है, उसको भी समझना, उस पे बातें करना, उसको जानना, उस पे रोज 1-2 बार विजिट करना, ये बहुत जरूरी है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। टू पीपल आर इन अ मीटिंग, ठीक है जी। वन स्पीक्स बेस्ड ऑन आई एम राइट, माई लॉजिक इज करेक्ट। ये सारा कुछ क्या है, आई कार्ड। वो बार बार यही बता रहा है, वाई आई एम राइट, वाई माई लॉजिक इज करेक्ट। द अदर ऑब्जर्वर्स, जो दूसरा बंदा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है पीपल्स रिएक्शन, उसका रिएक्शन देख रहा है, क्यों ऐसी बॉडी लैंग्वेज, क्या चल रहा है इसके मन में, अंदर की चीजें देख रहा है। इमोशंस, टोन, जो उसके टोन के इमोशंस जो निकल रहे हैं, उसकी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, और उसका वॉल्यूम, हाई लो, पिचेस, ये सब पे जो ध्यान दे रहा है। हिडन इंटेंशन, जो उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो चिल्ला रहा है या खुश हो रहा है, उसको नहीं देख रहा, क्यों हो रहा है, वाई पार्ट पे हो जा रहा है, जो छिपा हुआ इंटेंशन, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस पे खेल रहा है, आई कॉर्ड पे। नाउ टेल मी, हु विल इन्फ्लुएंस द रूम मोर? अब आप बताओ, कौन ज्यादा
अच्छे से अपनी बात कहेगा, कौन अच्छे से अपनी बात समझा पाएगा एफर्टलेसली, किसकी बात लोग आसानी से सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। सोचिए इस पे, आई कार्ड वाले पे या आई कॉर्ड वाले पे। दैट्स वाई यू मे बी इंटेलिजेंट बट स्टिल फील स्टक। आप इंटेलिजेंट हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो। Because you are operating only from your visible identity, not from your deeper connection, अंदर वाली। In the coming videos, I will break this down step by step. तो नेक्स्ट वीडियो होगा, आज तो मैंने केवल ये कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया है इस वीडियो के थ्रू, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट से आगे इस सब्जेक्ट में ले जाया जाए। है क्या, डेफिनेशन क्या है आई कॉर्ड, आई कॉर्ड क्या डिफरेंस है, कैसे आई कॉर्ड को ऑपरेट किया जाता है, कैसे आई कार्ड से हम शिफ्ट करके आई कॉर्ड पे आए, जिससे और बेटर समझ पाए दुनिया को, समझा पाए दुनिया को। इस पे मैं ज़्यादा बातें नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। तो इन कमिंग वीडियोज आई विल ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन यू आर इन आई कार्ड, how to shift to iCord, and how this can completely change your career and relationships. This is not theory, this is a practical skill. और अगर इसमें आपको कुछ समझ में आया हो, इफ दिस मेड सेंस टू यू, जस्ट राइट इन द कमेंट्स आई गॉट दिस, भाई इतना लिख दीजिए आई गॉट दिस। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो इस पे चर्चा करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं बेटर वे में। थोड़ा सा मैं मोटिवेट हूँगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि आई एम गोइंग टू कम अप विद द सीरीज ऑफ वेरियस गुड टॉपिक्स, गुड सब्जेक्ट्स विच आर रेलेवेंट टुडे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।